हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग है, तो अगर आपके पर्सन की एनर्जी अगर वो डीएम एनर्जी में होंगे तो भी, डीएफ एनर्जी में होंगे तो भी, जो भी आपका काउंटर पार्ट है, आपका अदर हाफ, उसको आप ज़रूर याद कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। डीएम डीएफ को लेकर क्या है, डीएम क्या है, डीएफ डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ क्या होती हैं, डिवाइन एनर्जीज़ क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जब आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है उसको सर्च करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइंस करंट एनर्जी किस एनर्जी में है इस वक्त डीएम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजरे हैं जो कि इनके लिए ज़्यादातर पॉजिटिव है। सेलिब्रेशन, बहुत टाइम बाद सेलिब्रेशन आया है इनकी लाइफ में, खुश हैं और जो भी चेंजेस हैं ये उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। कई बार ऐसे चेंजेस आते हैं डीएम की ज़िंदगी में जो कि डाइजेस्ट ही नहीं होते, बहुत अप्स एंड डाउन्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी डीएम की लाइफ में एक मैसिव चेंज आया है, लेकिन क्योंकि डेथ के बाद वी हैव सेलिब्रेशन कार्ड, तो कुछ ऐसा चेंज है जो कि हैप्पीनेस को दर्शा रहा है, पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। वी हैव मून, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज सन, ओवरऑल एनर्जी इज़ हैंगमैन। देखिए वी हैव सन एंड मून, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, आत्मा और मन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं यहाँ पर जो पिक कर पा रही हूँ कि ये मन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मन से इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। कुछ ऐसे ज़ख्म हैं, कुछ ऐसे घाव हैं जिसका ये मरहम तैयार कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने रिसेंट पास्ट में देखे हैं। ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन बाहरी तौर पर ये लोगों को बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ गई हैं, बट कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं, हील नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं मन में एक ईगो भी है कि मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना है, जिन लोगों ने मुझे बुरे वक्त में छोड़ा है, जिन लोगों ने मुझे दर्द दिए हैं, जिन लोगों से मेरा कर्मा एसोसिएटेड है, सबसे पहले उनके लिए कुछ निर्णायक फ़ैसले लेने हैं। जो गलतियाँ पास्ट में की हुई हैं वो दोबारा नहीं करनी, इस तरह का इनका एक माइंडसेट चल रहा है। साथ ही साथ ये अपनों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में हैं। जिन लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा बुरे वक्त में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से दूरी बनी है उनसे भी मिलने की, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी इनके जीवन में हुआ उसमें डीएफ ने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, डीएफ ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है, बट कई बार इन्होंने डीएफ को बहुत बैडली रिएक्ट किया है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इग्नोर कर दिया अपनी ज़िंदगी से, जिसका इनको पछतावा हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि आप दोनों कभी भी अलग थे ही नहीं। तो अगर इन्होंने आपसे इस तरह का व्यवहार किया है कि आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, या इन्होंने अपने 3D की जो मैट्रिक्स की जो इनकी फैमिलीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, कहीं ना कहीं इनको लाइफ में बहुत ट्रिगर झेलने पड़े हैं। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो गलतियाँ पास्ट में करी हैं उसके लिए मुझे पछतावा है। इवन ये आपसे कॉन्टैक्ट करके भी इसके लिए अपॉलॉजी दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो ये एनर्जी है। इवन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है एक डीएम का, वो
अपने जो भी उनको पसंद आती है एनर्जीज़, उनको वो सैक्रिफाइस कर देते हैं दूसरों की खुशियों के लिए। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और अब इनको ऐसा लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि मुझे कुछ परफेक्ट डिसीजंस लेने हैं खुद के लिए, अपनी डीएफ के लिए और इस कनेक्शन के लिए, अपने मिशन के लिए, जिस मिशन से इस लाइफ में आए हैं। जो मिशन कहीं ना कहीं इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, या आप कह लें कि कुछ कार्मिक लोगों के कारण मिशन जो है वो कहीं दूर सा हट गया था, तो उस पर वापस से वर्कआउट करने की एनर्जी है। तो ये सिचुएशन है अभी डीएम की, डिवाइन मैस्कुलाइंस की। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है डीएम का, डीएफ की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो भी डीएम कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं अपनी डीएफ की तरफ, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। डिवाइन मैस्कुलाइंस का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी, ओवरऑल एनर्जी वी हैव पावर, देन वी हैव 4 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, वी हैव सन, वी हैव डेविल, वी हैव इमोशनल विड्रॉवल। कहीं ना कहीं इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है जैसे कि इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि हमारे रिश्ते में तो हमेशा ग्रहण ही लगा रहता है, यहाँ से यूनियन की वाइब्स है, तो बहुत सारे यूनियंस तो होंगे, अगर नहीं है यूनियन में तो यूनियन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ में ऐसा है जैसे हमारी ज़िंदगी में हमेशा ग्रहण ही रहता है, कहीं ना कोई ऑब्स्टिकल आ ही जाते हैं, कोई ना कोई परेशानियाँ आ ही जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। जब हम एक होते हैं कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आती है जो हम अलग हो जाते हैं। इस बार इन्होंने डिसाइड किया है कि मैं उन विपत्तियों से मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट मैं स्ट्रेंथ में रहकर अपने यूनियन को बरकरार रखूँगा। कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज सन यहाँ इमेज को दिखा रहा है और डेविल यहाँ पे कहीं ना कहीं उस इमेज के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णायक फैसले लेने को दर्शा रहा है। तो हो सकता है कि आपके जो डीएम हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, उन्होंने हमेशा अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अपनी इमेज का ज़्यादा सोचेंगे तो इमेज की धज्जियाँ उड़ा देंगे, बिकॉज भगवान नहीं चाहते कि आप जिस मिशन से आए हो उससे अलग होकर आप अपनी पर्सनल लाइफ में खो जाओ। तो कहीं ना कहीं इनको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी रिचुअल्स की, किसी बाउंड्री की कोई परवाह नहीं है। मुझे जो एक्शन लेना है, जैसे आपसे शादी करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इनका चाहे जो भी पास्ट हो या इनकी जो भी इमेज हो, या मे बी डिफरेंसेस हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंस हो, व्हाटएवर, इनको ये डिसाइड इन्होंने कर लिया है कि मुझे अब कुछ पावरफुल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, इसीलिए ओवरऑल एनर्जी वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस आने वाले समय में होने वाले हैं। फेटेड मीटिंग आप दोनों की है, डेस्टिन है ये कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप दोनों एक हैं। सो आप दोनों की तो डेस्टिनी पहले से ही जुड़ी हुई है। सो यहाँ पर 2 शरीर ज़रूर है बट सोल एक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भावनाएं होंगे वही रिफ्लेक्शन आपको आपके डीएम के एनर्जीज़ में नज़र आएगा। अगर आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आएंगे या आएंगी। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन उन सभी लोगों से इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं या कर लेंगे आने वाले समय में, जो लोग इनको आपसे दूर रखना चाहते हैं। साथ ही साथ निर्णायक फैसले भी यहाँ दिख रहे हैं। एनर्जी वाइज 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद 8 घंटे से लेके 80 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत सारे यूनियंस इसी टाइम पीरियड में होंगे। सो ये थी गाइस डीएम की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।